हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 47 STS चैनल। आज हम लेकर आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा हैड, HAD। हैड के साथ जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। फर्स्ट देख लेते हैं पहचान। तो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, जिसमें हम फर्स्ट लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि अंत में है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, राजू दिल्ली जा चुका था। राजू हैड गॉन टू दिल्ली। तो फर्स्ट आ गया राजू जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया गो का गॉन, उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट लिख दिया। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। उसने खाना खा लिया था। ही हैड इटन फूड। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लिख दिया गया ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार ये हो गया। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखकर नॉट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखकर अंत में यदि है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो दिल्ली नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। तो फर्स्ट लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट। अनदर एग्जांपल, वह खाना नहीं खा चुका था। ही हैड नॉट इटन फूड। यहाँ पर फर्स्ट लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इटन, अंत में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हो गया। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दो प्रकार के सेंटेंस देखेंगे। एक देखेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव यानी कि यस नो टाइप, और एक देखेंगे WH टाइप, डबल इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट हम यस नो टाइप देख लेते हैं। यस नो टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से हम अंग्रेजी बनाते हैं, और यहाँ पर जो हिंदी वाक्य होते हैं क्या से शुरू होता है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अंत में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या वह विद्यालय जा चुकी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड सी गॉन टू स्कूल। यहाँ पर फर्स्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट सी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, उसके बाद अंत में आ गया ऑब्जेक्ट। अनदर एग्जांपल, क्या नवीन अंग्रेजी पढ़ा चुका था। हैड नवीन टॉट इंग्लिश। क्या नवीन अंग्रेजी पढ़ा चुका था। हैड नवीन टॉट इंग्लिश। तो यहाँ पर आ गया पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया नवीन, उसके बाद आ गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ गया अंत में ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं WH टाइप, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में फर्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, जो कि क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर हिंदी वाक्यों में बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, श्याम गणित क्यों पढ़ चुका था। व्हाई हैड श्याम रीड मैथमेटिक्स। व्हाई हैड श्याम रीड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर पहले लिख दिया क्वेश्चन वर्ड व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट श्याम, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अनदर एग्जांपल, नवीन मैच क्यों खेल चुका था। व्हाई हैड नवीन प्लेड मैच। तो यहाँ पर पहले लिख दिया गया क्वेश्चन वर्ड व्हाई, उसके बाद हैड, उसके बाद नवीन जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, अंत में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें। तो यहाँ पर
ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।